He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the paint can and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock. Now what is a smock? Smock is a loose fit garment. Like जो pregnant ladies होती है वो basically they wear something very loose कि उन्होंने one piece पहना हुआ है and that is called as a smock, a loose fitted garment. और maternity means one that is wore when one is pregnant. तो जैसे ही जैक नीचे जाता है ये सोच के कि उसकी डॉटर सो गई है, when he goes down what does he see? That his wife is busy painting the woodwork in the living room. उसने न्यूज़पेपर स्प्रेड कर रखे हैं और उसने अपनी मैटरनिटी स्मोक के ऊपर अपने हस्बैंड की एक शर्ट पहनी हुई है सो दैट उसका मैटरनिटी स्मोक ना ख़राब हो. Was stroking the chair rail with a dipped brush. Was stroking the chair rail with a dipped brush means brush को पेंट में डिप करके वो उस चेयर रेल को पेंट कर रही है, स्ट्रोक कर रही है. Above him footsteps vibrated and he called, Joanne, shall I come up there and spank you? लेकिन उसे अभी भी आवाज़ आ रही है फुटस्टेप्स की. फुटस्टेप्स वाइब्रेट जैसे कोई चल रहा है. तो एकदम से जैसे ही जैक को ये आवाज़ आती है कि अभी भी जो नहीं सोई है, अभी भी वो चल रही है, उसके फुटस्टेप्स उसको आते हैं, वाइब्रेशन आती है कि शी इज़ स्टिल मूविंग. तो वो बहुत तेज़ चिल्लाता है कि क्या मैं आऊँ और तुम्हें एक थप्पड़ मारूँ. द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड. तो जहाँ पर भी वो फुटस्टेप्स थे वो धीरे धीरे हेजिटेट करते हुए पीछे चले गए. दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड. अब क्लेयर एक तो 6 months प्रेग्नेंट, ऊपर से अकेले काम कर रही है, तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि बहुत लंबी स्टोरी थी. सो उसका ये जो बोलने का तरीका है मैं आपको बता दूँ दैट दिस इज़ अ टॉन्ट. कि कितनी लंबी स्टोरी मीन्स तुम्हें ये पता है. वो अपने हस्बैंड को ये कहने की कोशिश कर रही है कि तुम्हें ये पता है कि मेरी ऐसी कंडीशन है जिसमें मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, जबकि मैं अकेले ही इतनी देर से ये कर रही हूँ. सो यू शुड हैव कम अर्ली. यू हैव बीन वेरी लेट. The poor kid, he answered, and with utter weariness watched his wife labor. अब उसने सिर्फ इतना ही बोला that poor kid means उसकी वजह से स्टोरी बहुत लंबी हो गई. And with utter weariness, utter means complete, weariness means fatigue, tiredness. He watched his wife labor. उसने देखा कि उसकी वाइफ क्या कर रही है, लेबर कर रही है. यहाँ पे लेबर का मतलब है that she is doing some work, she is working. The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them. अब ये जो moldings हैं ये क्या होते हैं? The shaped strip of wood fitted as a decorative feature. ये woodwork में ही है, एक technical terms हैं wood की. Mold baseboards, wooden board running along base of wall. और ये जो rails हैं ये सब all around them. उसे ये woodwork क्या लगा? ये केज लगा, एक पिंजरा लगा of moldings and rails and baseboards all around them was half old tan and half new ivory. अब half old tan और half new ivory क्या है? tan क्या है? tan भी एक कलर है और ivory भी एक कलर है. मीन्स पहले जो फर्नीचर था वो कैसा था? tan में था. टैन कलर क्योंकि पुराना हो गया तो थोड़ा टैंड कलर हो गया है. और अब जो उसकी वाइफ पेंट कर रही है वो किस कलर में कर रही है? आइवरी में. सो अभी उसने जो पेंट किया है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए वो जो फर्नीचर सारा रखा हुआ है आधा टैन कलर का है और आधा आइवरी का है. तो जब आपको सपोज़ ये क्वेश्चन आता है पेपर में दैट व्हाट इज़ दिस, तो आप ये भी लिख सकते हो दैट इट रेफर्स टू द कलर दैट वाज earlier there and the change in the color that Claire has made. But when he came he saw that it was not completely painted, that is why some were tanned and some were ivory. लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी आती है और वो क्या है? वो एक सिम्बॉलिक मीनिंग है और वो क्या है? दैट ओल्ड थिंकिंग और न्यू थिंकिंग जो जैक है उसकी, क्योंकि अभी हमने जब ये पढ़ा अभी चैप्टर तो 1-2 जगह से हमें ये पता भी चला दैट जैक को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अपोज़ करें. जो गर्ल्स हैं वो अप्रीहेंसिव होनी चाहिए, चीज़ों को मानने वाली होनी चाहिए. सो उसकी कहीं ना कहीं एक सोच है
वो पुरानी सोच की ये जो फेमिनिस्ट चेंज है वो नहीं होना चाहिए। अब फेमिनिस्ट चेंज क्या है कि उसकी डॉटर शी इज़ ओनली 4 ईयर ओल्ड और वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है कि वो हैप्पी नहीं है इस स्टोरी एंडिंग से, और मीन्स जैक को वो बार बार अपोज करती है कि कैसे आप ये स्टोरी सुना सकते हो, कल आप मुझे दूसरी स्टोरी सुनाना जिसमें उसकी जो मदर है वो उसको विजार्ड है वो उसकी मदर को मारे। सो दिस जैक कैन नॉट टॉलरेट। अब जब वो नीचे आया है अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए, तो उसकी जो वाइफ है वो उसे टॉन्ट कर रही है कि अच्छा बड़ी लंबी स्टोरी थी। सो समवेयर ही डज नॉट लाइक दिस, दैट जो लेडीज़ हैं वो उसको ओवर रूल कर रही हैं। तो यहाँ पे उसकी पुरानी थिंकिंग और उसकी नई थिंकिंग वो बीच में आ गई है, और वो एक बता रहा है कि ये एक केज है, एक केज जिसमें वो अपने आप को महसूस कर रहा है बंधा हुआ, पुरानी सोच और नई सोच। यहाँ पर ये सिंबॉलिक मीनिंग है। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द सॉरी half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position। और उसने अपने आप को एक कैसी पोजीशन में पाया, अगली मिडल, अगली मीन्स बैड, मिडल मीन्स बीच में फंसा हुआ उसने अपने आप को फील किया, महसूस किया। एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, आई विल टेल यू व्हाट अगली मिडल पोजीशन इज। तो साथ ही साथ उसकी जो उसने ये भी फील किया कि उसकी वाइफ भी इस केज में उसके साथ है। He did not want to speak with her, work with her, touch her, anything। कि although उसकी वाइफ भी उसके साथ इस केज में बंद है, लेकिन इस टाइम ना वो उसके साथ बात करना चाहता है, ना वो उसको टच करना चाहता है, ना वो उसके साथ काम करना चाहता है। फ़िलहाल वो कुछ नहीं करना चाहता। तो ये अगली मिडिल पोजीशन क्या है? व्हाट इज़ दिस अगली मिडिल पोजीशन? अब अगली मिडिल पोजीशन ये है कि बेचारा इतनी देर से ऊपर अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा है, अब स्टोरी इतनी लंबी हो गई और उसके बाद भी वो अपनी डॉटर को कन्विंस नहीं कर पाया कि ये स्टोरी की एक अच्छी एंडिंग है। उसकी डॉटर बिल्कुल भी इस चीज़ से कन्विंस नहीं हुई दैट विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, एंड अगेन हिज डॉटर वॉज प्रेशराइजिंग हिम टू टेल द स्टोरी इन विच द विजार्ड हिट्स मॉमी। लेकिन वो उसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मदर्स जो हैं वो कभी गलत नहीं होती, बट ही वॉज नॉट एबल टू। तो दो चीज़ें थी, एक तो वो कन्विंस नहीं कर पाया, दूसरा वो अपनी बेटी को सुला नहीं पाया, और तीसरा वो बार बार इस चीज़ को सोच रहा था कि उसकी वाइफ अकेले काम कर रही है। बहुत मुश्किल से टायर्ड होके जब वो नीचे आया है तो उसकी वाइफ भी अब उसको समझने को तैयार नहीं है। सो दैट इज़ वाई ही कॉट हिमसेल्फ इन एन अगली मिडिल पोजीशन। अब वो क्या था, मीन्स जो उसकी वाइफ है वो उसको थ्रेटन एक तरह से कर रही है, टॉन्ट कर रही है। नीचे आता है, कंप्लेंट करती है उसकी वाइफ उसको कि उसने बहुत लंबा टाइम लगा दिया। तो इसीलिए वो कुछ बोलना नहीं चाह रहा, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ सो टायर्ड। जिस वजह से उसने इतना लंबा काम किया वो ना तो उस टाइम फ्रूटफुल हुआ, यूज़लेस रहा। उसकी बेटी ने ना उसकी बेटी सोई और ना उसकी बेटी समझ पाई एंडिंग को। नीचे आया तो वाइफ को नहीं समझा पा रहा है। दैट इज़ वाई ही फाउंड हिमसेल्फ कॉट इन एन अगली मिडिल position। So children, here up to here was the explanation of the chapter, and now you have to read the chapter thoroughly. If there is any problem you have to ask me tomorrow. So read and understand the chapter thoroughly because we have already completed it, and you have also to understand that there are some moral issues that the story raises. And what is that moral issue? Can anybody tell me? If you can write in the comment box, what is the moral issue that the story raises? It tells about the perspective of the child and the perspective of the parents। कि वो एक ऐसा क्वेश्चन रेज कर रही है कि जो पेरेंट्स हैं क्या वो ही बेस्ट डिसाइड कर सकते हैं अपने बच्चे के बारे में, या फिर एक बच्चे को भी ये राइट है कि वो अपनी इच्छाओं को अपने पेरेंट्स के आगे रख सके। या फिर मैं ये कहूँ दैट मीन्स जो पेरेंट्स हैं उन्हें समझना चाहिए अपने बच्चे के पर्सपेक्टिव को भी,
Should parents always decide what is best for their children, or should the perspective of children be respected by adults? This is the moral issue that the story raises. What are your opinions about it? You can comment your opinions in the comment box. So that's all for today. We are going to meet tomorrow with some character sketches. Tomorrow we are going to discuss the character sketch of the story, and some questions we are going to discuss. So bye bye for now.